आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव स्टडी में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। पिछले वीडियो मतलब कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे थे कि मतलब कि PRI मतलब पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन, तीन प्रोनाउन को हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये है क्या। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग से आप देखिए प्रोनाउन, ये प्रोनाउन हम लोग स्टार्ट किए थे इंस्टेड ऑफ ए नाउन। थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन मार देते हैं। तो देखिए जो नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है ना, ये क्या हो रहा है भाई। देखिए जो नाउन के बदले में जो प्रयोग हो रहा है ना, जैसे सीता, यहाँ पे अगर जो हम सीता लिखते हैं, जैसे सीता इज माई सिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो ये सी किसके लिए आया, सीता के लिए आया ना, सीता के ही बारे में बता रहे हैं ना। तो ये सीता के लिए जो सी का हम प्रयोग किए हैं, यही प्रोनाउन है, ठीक है। और नीचे देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और यही काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग 3 चले गए थे। कौन कौन गए थे भाई? पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक, और इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक। और देखिए आज हम लोग इस वीडियो में ये नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आज तो कोई कीमत पे नहीं सुनेंगे, शायद ख़त्म ही कर देंगे। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली 4 से स्टार्ट करते हैं। तो ये पिछला वीडियो में था, ये वाला, ये पिछला वीडियो वाला था, तो उसको थोड़ा सा काटना भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग, और 4 में मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। स्पेलिंग बोलिए आप लोग, DEMONSTRATIVE। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक होता है, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव अब कहते किसको है, डिमॉन्स्ट्रेटिव किसे कहते हैं, संकेतवाचक कैसे किसी को कहते हैं। संकेत का मतलब समझ गए, संकेत जा रहा है मुझे, उस लड़का के ऊपर संकेत जा रहा है कि उसने ही पेन चुराई है, ठीक है। तो उसको संकेत, डिमॉन्स्ट्रेक्शन मतलब जो संकेत बताने का काम करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक कहते हैं। देखिए दिस का मतलब यह होता है, और डैड का मतलब यह होता है। यह हुआ जो है संकेतवाचक है। अब कैसे? तो देखिए यही लड़का है, यही लड़का जो मेरा पेन चुराया है। तो यही जो हम यूज कर रहे हैं, यही तो मेरा संकेत बचा रहा है। अब बताइए पेन ये सब कोई संकेत बता सकता है क्या? अलर्ट हमको कौन कर रहा है, संकेत हमको कौन बता रहा है? यही लड़का है जो मेरा कलम चुराया है, यही लड़का है, वही सब लड़के हैं जो मेरा घड़ी चुराया है। तो इस प्रकार से हम किसी के ऊपर संकेत कर सकते हैं, ठीक है। उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं, संकेतवाचक। और 5वां नंबर है इम्फेटिक्स का मतलब होता है जोरदार वाचक। जोरदार का मतलब जानते हैं, स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट मतलब कर्ता पर दबाव डालेगा, ठीक है। और देखिए सभी रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक्स होता है। रिफ्लेक्सिव किसके कहते हैं आप लोग जानते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव पी आर दूसरा नंबर पे जो होता है रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक। तो जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव ही इम्फेक्टिक्स कहलाता है। उसमें डिफरेंट थोड़ा सा ये आ जाता है कि रिफ्लेक्सिव को हम वर्ब के बाद रखते हैं और इम्फेक्टिक्स को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। देखिए पहले रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचकता, ठीक है। निजवाचक का मतलब आप जानते हैं, जैसे माई सेल्फ, माई का मतलब होता है, माई का हम क्या सेल्फ में क्या किए थे, माई का आवन सेल्फ में यूज किए थे, ठीक है। जो निज कर्ता के प्रभाव को जो परिवर्तित करता है उसे निजवाचक कहते थे। और जो इम्फेटिक्स का मतलब होता है जो कर्ता पर दबाव डाल रहा है उसको इम्फेटिक्स कहलाते हैं। डिफरेंट यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को वर्ब के बाद हम रखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जो कर्ता पर, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ को ये जो हम यूज करते हैं माई सेल्फ, इसको हम वर्ब के बाद ही रखते हैं। वर्ब मतलब इज एम आर के बाद ही रखते हैं। जैसे कि आर योर सेल्फ, ठीक है, आर योर सेल्फ, तो पहले वर्ब आया, उसके बाद वर्ब के बाद हम इसको लाएं। और इसमें क्या है, इम्पेरेटिव नया सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। इम्पेरेटिव को सब्जेक्ट से ही योर सेल्फ, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, और उसको वर्ब के बाद रखते हैं। तो इस प्रकार से उसका डिफरेंट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट था। तो मैं आशा करता हूँ उसका आप लोग समझ में आ गया होगा। और देखिए ये मेरा 6 नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब का तो होता है वितरक वाचक, ठीक है। क्या होता है? वितरक वाचक। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होती है बंटवारा बताएगा। देखिए आप लोग को थोड़ा सा ना दोस्तों की थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा उतना भी कुछ नहीं है कि जिसके ज़्यादा हम समझा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये मीनिंग आ गया, तो ये मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद करना पड़ेगा। इसका फिक्स एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 3 है तो ये 3 ही इसका एग्जाम्पल है,
ठीक है, इसलिए आप लोग आपको याद करना पड़ेगा। और ऐसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। और इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप नाम है हमारा लव फॉर स्टडी। लव फॉर स्टडी आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। और 6 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब होता है वितरकवाचक, और डिस्ट्रीब्यूशन जो बंटवारा के बारे में बताएगा। जैसे ईच मतलब होता है प्रत्येक, इधर मतलब होता है प्रत्येक, और नैदर मतलब होता है प्रत्येक। ये देखिए तीन को ही डिवाइड किया है ना, तो तीनों जो रहता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरकवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो वाला आपको याद करना पड़ेगा। और 7 नंबर है हम लोग के पास रेसिप्रोकल, मतलब होता है पारस्परिक वाचक। अब ये क्या होता है, तो मंचुअल रिलेशन बताएगा। रिलेशन का मतलब होता है संबंध बताएगा। ठीक है, जैसे ईच अदर, एक दूसरे को आम खिलाओ, एक दूसरे को मदद करो, तो ये संबंध बता रहा है ना किसके, एक से दूसरे के साथ। ठीक है, और ईच ऑन अनदर मतलब एक दूसरे को, ये संबंध बता रहा है एक दूसरे को, ईच अनदर। तो देखिए ये सब जो है ना ये फिक्स एग्जाम्पल है, यही 2 के बाद और कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, इसको याद करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक जो जानते हैं ना आप लोग, वह कौन है, वह कौन है, क्या तुम जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्या तुम जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न पूछता है उसको इंट्रोगेटिव। यहाँ पे आप लोग को पूरा मतलब कि पूरा इसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, ये सब जितना भी है ना, ये सब को एक अलग अलग वीडियो में, लेक्चर में खुलेआम प्रोनाउन के बारे में पूरा उछुच्छे प्रोनाउन जिसको आप बोलते हैं, सिर्फ प्रोनाउन ही पढ़ाएंगे। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम का इसे आया है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता दिया जाता है, ताकि मेन चैप्टर में जब हेलेंगे, प्रोनाउन में हेलेंगे, तो आप लोग के लिए उतना नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग नाम सुने रहेंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछता है उसको इंट्रोगेटिव। जैसे हु कौन है, हु मतलब कौन या किसने, हुम किने या किसे, हुज किसका किसके किसकी, विच कौन किसने किसे किसको, वाट मतलब होता है क्या। तो इस प्रकार से देखिए सब मेरा खत्म हो रहा है। और एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है 9 नंबर मेरा आ गया है 20 में वाचक। और टोटल कितना काइंड्स था, 10 काइंड्स था। उसका देखिए अभी आपको शॉर्ट रिवीजन यहीं पे करवाएंगे, उसके बाद आप लोग समझ रहे हैं ना, रफ्तार आप लोग हो जाइएगा। तो देखिए टेस्ट, और देखिए एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है 20 में वाचक, और 20 में मतलब आश्चर्यचकित, क्या वो मर गया, आश्चर्य हो रहा है ना, सरप्राइज, सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सप्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज मतलब आश्चर्यवाचक की बात, आश्चर्यवाचक को जो बोध बताता है। सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, मतलब सरप्राइज मतलब आश्चर्य को एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, मतलब 20 में वाचक कहते हैं। और देखिए आश्चर्य मतलब होता है व्हाट, क्या वो मर गया, व्हाट वह चला गया। तो इस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब 20 में आश्चर्य इतना ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, कि उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी में इसमें एक्सक्लेम मार्क्स लग जाता है। और जो कि ये इसका एक्सक्लेमेशन का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है, जैसे ट्रांसलेशन में भी एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ड से जो भी, वर्ड विन वाई से जो भी स्टार्ट होता है वह मतलब कि आश्चर्य जो रहता है वह मतलब कि बोलने पे कुछ अलग सा निकलता है, उसमें एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं। अब किस कहाँ यूज करते हैं वो भी अभी बताएंगे, लेकिन अब भी नहीं, वो डायरेक्ट एक चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव है 10 नंबर क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, संबंधवाचक। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक, रिलेशन बताता है। देखिए आप लोग से ज़्यादा नहीं, मैं 15 से 20 मिनट मांगता हूँ पर डे का, 15 से 20 मिनट आप हमें दे दीजिए, आपका इंग्लिश स्ट्रांग होने की जिम्मेवारी मेरी। और देखिए रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक, रिलेशन, जो रिलेशन बताएगा। जैसे हु मतलब होता है जो या जिसमें। ये देखिए अब आप लोग बोलिएगा ना कि इसमें कुछ और था। ठीक है, इसमें देखिए हु मतलब कौन या किसने, तो वो क्वेश्चन मार्क में है, और ये जो है रिलेटिव में है, ये संबंध बताने वाला में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को हम कितना बार बोले ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हु का मतलब होता है जो या जिसने, हुम जिसे जिसको, हुज जिसका जिसके जिसकी, और विच मतलब होता है जो जिसने जिसे जिसको, व्हाट जो, विच डैट, बीच डैट का मतलब क्या होता है, जो जिसने जिसे जिसको। वट का मतलब होता है जो नहीं है जिसे नहीं। आस्क का मतलब होता है जो, आस्क का मतलब क्या होता है जो जल्दी जो, आस्क का मतलब क्या होता है जो। तो देखिए अभी हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे।
ठीक है। शॉर्ट रिवीजन देखिए अभी क्या करेंगे, और जूम करूँ, और जूम वाइट बोर्ड बन गया, वाइट बोर्ड। और देखिए शॉर्ट रिवीजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या हम लोग पढ़ने वाले थे। सबसे पहले तो हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट किए थे। प्रोनाउन, ये देखिए दोस्तों, आप लोग से मैं बहुत बोलूँ तो ये इतना ठीक ठाक नहीं लिखा पाता है, फिर भी लिखेंगे, कोशिश करते हैं। डिस्प्ले पे उतना ठीक नहीं लिखाता है, आप लोग समझ सकते हैं। प्रोनाउन, और प्रोनाउन को क्या बोला गया था कि इंस्टेड ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है, जैसे राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, राम इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो इसको हम राम को काट के और यहाँ पर ही कर देंगे। राम इज माई ब्रदर, ही इज वेरी हैप्पी, राम मेरा भाई और वह बहुत खुश है। तो राम के बदले में नाउन के रिपीटेशन, नाउन को दोहराव को जब कम किया, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन आई होप समझ चुके होंगे। अब प्रोनाउन को 10 भागों में बांटा गया था, कौन कौन, तो देखिए सबसे पहले है PRIDE, प्राइड। पी का मतलब होता है पर्सनल, मतलब होता है व्यक्तिवाचक। R फोर में रिफ्लेक्सिव, मतलब होता है निजवाचक। I फोर होता है इंडिफिनिट, मतलब होता है निश्चयवाचक। D फोर होता है डिमोन्स्ट्रेट, संकेतवाचक। E फोर का मतलब होता है इम्फेटिक्स, का मतलब होता है जोरदार वाचक। PRIDE। और दूसरा लेक्चर में हमको क्या दे यार, और दूसरा में क्या था कि ओहो सब हमको परेशान ही कर रहा है। DRIER, तो प्राइड ड्रायर इसका शॉर्ट ट्रिक है। और इसका ये डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब वितरकवाचक। रिफ्लेक्सिव, रिसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव दोनों होता है। ठीक है, इधर उधर होता है, कोई बात नहीं। हम जैसे आप, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब सीरियल वाई में याद कीजिएगा तो पक्का याद होगा। अगर जो इधर उधर से याद कीजिएगा तो 10 में 6 याद रहेगा, 4 गया बाढ़ में। ठीक है, तो PRIDE, और D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव वितरकवाचक। R रेसिप्रोकल परिस्पारिवाचक या रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, और I का मतलब होता है इंट्रोगेटिव, मतलब होता है प्रश्नवाचक। और D का मतलब होता है PRIER होता है ना, प्राइड ड्रायर, DRIER। तो E का मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी, मतलब विस्मयवाचक। और R का मतलब होता है रिलेटिव, मतलब होता है संबंधवाचक। तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन को देखिए शॉर्ट रिवीजन कर दिए, और इसका हम मात्र 2 लेक्चर में प्रोनाउन का बेसिक खत्म कर दिए। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक नए सेशन के साथ। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पूरा डिटेल हम लोग करेंगे, वो कल यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, कल यहाँ पे एडजेक्टिव रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।